राजस्थान के चुनाव में सीट के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी की जीत बहुत बड़ी है, लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट प्रतिशत का अंतर छोटा है। आगे चलकर बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ना जरूरी है, वरना लोकसभा चुनाव के वक्त मुश्किलें पेश आ सकती हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बीजेपी 40 से 45 सीटों से ज्यादा जीत हासिल कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने उतनी सीटें नहीं हार रही जितनी बीजेपी जीत रही है, बल्कि सिर्फ 30 से 31 सीटें ही कांग्रेस के खाते से निकल रही हैं। राजस्थान के चुनाव परिणाम को लोकसभा का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। यह परिणाम अगर सेमीफाइनल समझे जाने लायक है तो इसके पीछे वजह क्या है, और अगर यह लोकसभा का सेमीफाइनल है तो इस चुनाव परिणाम का बीजेपी और कांग्रेस के लिए पैगाम क्या है। इस चुनाव परिणाम को सेमीफाइनल समझे जाने की एक अहम वजह यह है कि राजस्थान समेत इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम न सिर्फ आगामी लोकसभा की 83 सीटों पर असर रखते हैं, बल्कि इन 5 में से 3 स्टेट बीजेपी के प्रभाव वाले हिंदी बेल्ट के हैं। बीजेपी के लिए राजस्थान की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि मध्य प्रदेश में पार्टी स्तर पर बीजेपी की जड़ें गहरी हैं, जबकि राजस्थान में बीजेपी दशकों से वसुंधरा राजे पर निर्भर रही है। दूसरी तरफ इस चुनाव परिणाम को सेमीफाइनल नहीं समझे जाने के पीछे भी एक अहम तर्क है। दिसंबर 2018 में बीजेपी को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन कुछ ही महीने बाद जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था। इस तरह यह जरूरी नहीं कि विधानसभा के चुनाव परिणाम लोकसभा के परिणाम को प्रभावित करें। चुनाव परिणाम में जीत का अंतर बहुत कम है। इससे स्पष्ट है कि मत प्रतिशत में अंतर थोड़ा भी खिसका तो परिणाम पलट सकता है। मिसाल के तौर पर पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में मत प्रतिशत बीजेपी का ज्यादा था, लेकिन कांग्रेस ज्यादा सीट जीतने में कामयाब हो गई थी। इसलिए जब जीत का अंतर कम होता है तो अनुमान लगाना आसान नहीं होता है कि आगे चलकर हवा का रुख किधर होगा। बीजेपी के लिए दक्षिण भारत का इक्वेशन एक बड़ा टेंशन है। यह कर्नाटक का चुनाव हार चुकी है। कांग्रेस दक्षिण भारत में फिर अपनी पकड़ बनाने में कामयाब हो रही है। मुद्दों की बात करें तो क्या जातिगत जनगणना का मुद्दा लोकसभा में विपक्ष के काम आएगा? यह एक बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि बीजेपी ने जिस तरह राजस्थान में कन्हैया लाल मर्डर और तुष्टीकरण जैसे मुद्दे को उठाया, क्या लोकसभा में हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण काम आएगा? यह 2024 में लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। इसलिए राजस्थान समेत 5 राज्यों के चुनाव परिणाम को लोकसभा का सेमीफाइनल समझा जाए या नहीं, इसके जवाब में कई अगर मगर है। एनडीटीवी राजस्थान डेस्क।